नंबर 1, व्हाइट चिक्स। यह दो काले FBI एजेंट जो भाई हैं, एक ड्रग बस्ट को सफलतापूर्वक तोड़ने में विफल रहते हैं। उनकी सजा हैम्पटन में कुछ अमीर गोरी जुड़वा बहनों का पीछा करना है ताकि एक अपहरणकर्ता को छिपने का लालच दिया जा सके। लड़कियां भाइयों को छोड़ देती है, इसलिए एजेंट खुद को गोरी गोरी महिलाओं के रूप में छिपाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चूंकि फिल्म सेक्सिज्म, नस्लवाद और अन्य आपत्तिजनक चुटकुलों से भरी है, इसलिए इसे फिर से बनाने का कोई तरीका नहीं है। नंबर 2, एक कामुक थ्रिलर ला पिसाइन। यह इतालवी फ्रांसीसी फिल्म फ्रांस में दर्शकों के बीच हिट रही। एलेन डेलन और उनकी पत्नी के लिए काम करने वाले यूगोस्लाविया के राजनीतिक शरणार्थी स्टीवन मार्कोविक की हत्या के बाद एलेन डेलन और उनकी पत्नी की सुरक्षा के लिए फिल्म की शूटिंग के दौरान पुलिस मौजूद थी। नंबर 3, किस ऑफ डेथ। यह एक इटालियन हॉरर फिल्म है जिसने अपने कथानक से ब्रिटिश कमीशन को चौंका दिया था। एक लड़की ने अपनी व्यभिचारी मां से बदला लेने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी। सड़क पर तेज गति से चलने के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका प्रेमी मर जाता है। शरण में रहने के बाद मां अपने छोटे से फ्लैट में लौट आती है, जहां वह अपने प्रेमी का सिर अपने फ्रिज में जमा कर रखती है। आलोचकों ने पाया कि यह फिल्म बिना किसी कारण के काफी अप्रभावित और बहुत हिंसक थी। नंबर 4, रिवेंज ऑफ द नर्ड्स 1984। कई प्रशंसकों ने वापसी या बदला के लिए इस फिल्म की सराहना की, जो कि नर्ड्स ने अपने बैली जॉक्स के खिलाफ की है। इस फिल्म के साथ भयानक समस्या स्त्री द्वेष की भारी मात्रा है। उदाहरण के लिए, बेवकूफ लड़कियों के समूह की नग्न तस्वीरें लेते हैं और फिर उनकी सहमति के बिना छवियों को फैलाते हैं। शायद सबसे परेशान करने वाला हिस्सा छलकपट से किया गया बलात्कार है। एक महिला चरित्र के साथ यौन संबंध बनाने के लिए पात्रों में से एक दूसरे व्यक्ति होने का नाटक करता है। बाद में 2019 में फिल्म लिखने वाले जेफ कान्यू ने कहा कि यह कुछ हद तक अक्षम्य था और अगर वह उनकी बेटी होती तो वह शायद इसे नापसंद करते। नंबर 5, एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव। 1990 के दशक में सबसे सफल कॉमेडी में से एक यह फिल्म थी जिसमें जिम कैरी ने अभिनय किया था और इसने उन्हें कॉमेडी अभिनेता के रूप में अपना दर्जा हासिल करने में मदद की। हालांकि यह संभव है कि आज फिल्म का रीमेक बनाया जा सकता है या इसका सीक्वल बनाया जा सकता है, लेकिन इसे इस तरह से सम्मानित करना बहुत गलत है। ट्रांसफोबिया का सबसे विचित्र प्रदर्शन फिल्म के अंत में होता है, जिसमें फिल्म के प्रतिपक्षी को ट्रांसजेंडर के रूप में प्रकट किया जाता है। खुलासा सबसे अच्छा शब्द नहीं है, क्योंकि चरित्र पर हमला किया गया था और अंत में सभी के सामने जबरदस्ती उजागर किया गया था। नंबर 6, कैनिबल हॉलोकॉस्ट 1980। अमेज़न में नरभक्षण को दर्शाती एक इतालवी डरावनी फिल्म। नरम संगीत के लिए सेट की गई बहुत कच्ची भयावह छवियां थी और अफवाहों को हवा दी कि अभिनेताओं ने वास्तव में मनुष्यों को खा लिया। अत्यधिक ग्राफिक और यौन होने के कारण फिल्म को इटली, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। हिंसा यौन और हिंसक जानवरों की हिंसा दोनों थी। कोई इसे एक अच्छी फिल्म के रूप में क्यों मानेगा, यह हमसे परे है। नंबर 7, द बिग फेस्ट 1973। यह एक फ्रैंको-इतालवी कॉमेडी है जिसमें मध्यवर्गीय लोग खुद को अंदर बंद कर लेते हैं और बिना रुके तब तक खाने का फैसला करते हैं जब तक वे मर नहीं जाते। जाहिर तौर पर अभिनेताओं को बू किया गया और मंच से बाहर कर दिया गया, जहां शो के अंत में दर्शकों द्वारा उन पर हमला किया गया था। जब फिल्म को पहली बार रिलीज किया गया था तो इसे बहुत ही विवादास्पद और अपमानजनक के रूप में देखा गया था। कुछ लोग इस बात से परेशान थे कि यह उपभोक्तावाद और पतनशीलता का व्यंग्य था। नंबर 8, द मदर एंड द वोर 1973। इस पोस्ट 68 फ्रेंच कॉमेडी में बेहद अपरिष्कृत भाषा है। यह एक युवा सपने देखने वाले के बारे में है जो अपनी पत्नी और अपनी मालकिन के बीच खोया हुआ महसूस करता है। हालांकि फिल्म ने 1973 के कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीते, लेकिन कई आलोचकों ने इसे अनैतिक, अश्लील और फ्रांस देश का अपमान करने वाला माना। कहानी वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित थी और फिल्म को प्रेरित करने वाली महिलाओं में से एक ने रिलीज होने के बाद आत्महत्या कर ली। नंबर 9, फॉरेस्ट गंप 1994 में इस फिल्म को बेबी बूमर के दृष्टिकोण से 20वीं शताब्दी के अंतिम भाग पर अपने प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था। फिर भी समय के साथ इसने वियतनाम युद्ध और ब्लैक पैंथर पार्टी जैसे मुद्दों से निपटने के पुराने और रूढ़िवादी तरीकों के कारण एक सिनेमाई कृति के रूप में अपनी स्थिति खो दी है। बूमर प्रकार के चित्रण कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें ज्यादातर लोग अब स्क्रीन पर देखना चाहते हैं।
उदाहरण के लिए समय के लिए युद्ध विरोधी भावना के काउंटर कल्चर को नकारात्मक रूप से और साथ ही एड्स महामारी के रूप में चित्रित किया गया था। सबसे विशेष रूप से जेनी के साथ कैसा व्यवहार किया गया। इसका मतलब यह है कि एक रीमेक को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार करना होगा कि वे इन घटनाओं और अवधारणाओं को कैसे संभालते हैं। नंबर 10, हीथर्स 1989 में रिलीज हुई इस अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी फिल्म में महान विनोना राइडर है। वह 4 लड़कियों के समूह का हिस्सा है, जिनमें से 3 का नाम हीदर है। ओहियो हाई स्कूल में जब एक सीरियल किलर हमला करता है तो उनका जीवन अचानक पलट जाता है। हत्यारे ने उनकी हत्याओं को आत्महत्या का रूप दे दिया। यह क्रिश्चियन स्लेटर फिल्म कुछ किशोरों की समझदारी से काम लेने की क्षमता पर प्रकाश डालती है। फिल्म के साथ समस्या यह है कि उच्च बिंदु छात्रों के बारे में है जो अपने हाई स्कूल के खिलाफ घरेलू आतंकवाद का कार्य करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल की अनगिनत गोलीबारी के मद्देनजर इस तरह की एक फिल्म अमेरिका में बंदूक हिंसा की स्थिति को कायम रखेगी। ऐसी ही बिंदास और रोचक खबरों के लिए कबरी सिंह चैनल व पेज को सब्सक्राइब व लाइक करके अपना सहयोग दे। धन्यवाद।